हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल्स स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस के बारे में स्टॉक इन्वेस्टर अवेयरनेस के तहत मैंने प्रयास किया है आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने का। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल्स के द्वारा मैं आपको स्टॉक मार्केट के आइडियाज़, आपके गोल बेस्ड प्लानिंग, आपके नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स, आपको टैक्स प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो वो आपको बताना चाहूँगा। हमारा पर्पस, सबका गोल एक ही रहता है, वेल्थ क्रिएशन। हमारा वेल्थ क्रिएशन करना सब चाहते हैं, सब ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। हम सबको करोड़पति बनना है। हम उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ और कुछ हमारी आलस के हिसाब से हमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर नहीं करते हैं। इससे एक बहुत बड़ा लॉसेस हम लोग को लॉन्ग टर्म में होता है। तो इसके बारे में आपको मैं अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं जयेश धोलकिया स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए, मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आए, तो मेरी चैनल को आप शेयर कीजिए, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए। और यदि मेरे आइडियाज़ आपको पसंद नहीं आए तो भी आप मेरी चैनल में आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं अपना नॉलेज वापस अपडेट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। मैं एक आपको आइडिया देना चाहूँगा। आप सभी कमाते हैं। 2020 एक टफ पीरियड चल रहा है सबके लिए। लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास समय है। आप इसके बारे में सोचें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सही जगह किया है या नहीं किया है। आप 2000 के साल से मेहनत कर रहे हैं। सपोज़ आप 10,000 से 15,000 रुपया भी कमाते हैं और 2,000 रुपये की मासिक बचत करके आप यदि इन्वेस्ट करके रखे हैं हर महीना की, और आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है वो पैसा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है उस पैसा को सही जगह में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज के दिन में आफ्टर 20 ईयर्स आपकी 4,80,000 की वैल्यू 7.5 लाख के आसपास होगी। आप बहुत मेहनत करके रुपया कमाते हैं, रुपया को बचाए भी हैं, लेकिन आपकी वैल्यू 4,80,000 की 7.5 लाख रुपया जो वैल्यू होती है उसकी कीमत 2000 के साल के हिसाब से गिनेंगे तो कुछ भी नहीं है। और आप थोड़ा से सजग इन्वेस्टर्स हैं और आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में एफडी में करते हैं इन्वेस्टमेंट, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पीपीएफ वगैरह में आप इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें रिटर्न 8 to 9% का आता है, और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट ही किए हैं, तो भी आपकी वैल्यू 11.5 लाख होती है। 4,80,000 की 3 गुना बढ़ा है आपका पैसा 20 ईयर्स में। 20 ईयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट 20 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट किए हैं, और लेकिन आपकी वैल्यू 11.5 लाख है, जो कि वैल्यू नेग्लिजिबल है। और यदि आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा रिस्क लिए हैं, स्टॉक मार्केट में अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट किए हैं, या फिर आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं रेगुलरली 2,000 रुपया पर मंथ, तो आज के दिन में आपकी वैल्यू 15 से 16% का रिटर्न आज के दिन भी मिल रहा है, और आपकी वैल्यू करीब 30 लाख रुपया हो जाती है 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपका आ सकता है। आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो 24% का रिटर्न आ सकता है। इसकी वैल्यू क्या होगी वो आप अपना कैलकुलेशन करके मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी देर बाद। यदि आप 1 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किए हैं 20 साल के पहले, तो 20 ईयर्स के बाद आपकी वैल्यू सेविंग अकाउंट में पड़ा है पैसा आपका
तो 2,20,000 ही होता है, जस्ट डबल 1 लाख का 2,20,000। आप ये सोच सकते हैं कि आपकी वैल्यू 2,20,000 की वैल्यू 1 लाख से ये वैल्यू के से भी नीचे है आज के दिन में। आपका इन्वेस्टमेंट यदि एफडी या किसी में रहा है तो 5 लाख रुपया की वैल्यू हो जाती है। और यदि आपने म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या कोई अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया, जो कि 15% से 16% का रिटर्न आता है, तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 लाख हो जाती है। और यदि आप और ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी होगी ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। 24% के हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैं ये स्टॉक मार्केट स्टूडियो क्यों आपसे शेयर करना चाहूँगा, वाई स्टॉक मार्केट स्टूडियो, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट जो है एक बड़ा यूनिवर्स है, एक इकोनॉमी का मिरर है ये, जिसके द्वारा आपको सारी इकोनॉमी की कंडीशन का पता लगता है। तो स्टॉक मार्केट अच्छी है तो सारी बाज़ारें अच्छी रहती है, स्टॉक मार्केट थोड़ी वीक रहती है तो सारी मार्केट में वीकनेस दिखाई देती है और सभी जगह रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो आप ये स्टॉक मार्केट स्टूडियो के द्वारा मैं आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जितना बड़ा यूनिवर्स स्टॉक मार्केट का है उतना ही बड़ा यूनिवर्स म्यूचुअल फंड का भी है। उसमें भी आप जो है जितना रिस्क लेना चाहें उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको मीडियम टर्म में कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, बच्चों की शादी के लिए चाहिए, बच्चे को एजुकेशन के लिए चाहिए, और अपने रिटायरमेंट के लिए आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी पैसा की। उसी हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, उसी हिसाब से आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए केवल पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा रिटर्न्स आएगा। नहीं तो सारे स्टॉक जो हैं वो कुछ समय के बाद उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यदि अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं तो आपको जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको ये अलर्ट रहना पड़ता है कि कभी कहाँ हमको एग्ज़िट करना है, कहाँ एंट्री करना है, हमको कैसे प्रोटेक्शन करना है, कैसे इसका रिस्क मैनेजमेंट करना है, टाइमिंग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, उसके साथ में टाइमिंग ऑफ लॉस बुकिंग। ये आपको एक ज़रूरत है जिसके द्वारा आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, तभी आपका पैसा सेव रहेगा। यदि आपका ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट है, आपका लंबा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको हेज करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन में या तो पुट लेना पड़ेगा या तो फिर आपको कॉल्स बेचने पड़ेंगे हर समय। यदि आप कॉल बेचते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के एंगेज में, तो आपका एक अच्छा रिटर्न्स जो है हेज के हिसाब से आ जाता है। आपको यदि मार्केट डाउन भी हो गई तो रेगुलर रिटर्न आपको मिलते रहता है, और यदि मार्केट अप होती है तो आपके डिफरेंट एवेन्यूज़ आपको मिलते रहते हैं स्विच ओवर करने के, चेंजिंग करने के लिए। तो एक ये अच्छा एवेन्यूज़ है वेल्थ क्रिएशन का और वेल्थ प्रोटेक्शन का। तो इसके बारे में आपको हमेशा जो है अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने एनालिसिस को हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको, यदि इक्विटी में है वो इन्वेस्टमेंट या डेब्ट में है, तो भी आपको समय समय पर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न 15% से 18% या 24% आ सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप यदि थोड़ा कम ट्रेडिंग करके यदि महीना में 1 या 2 या 3 प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 से 4% का रिटर्न इजीली आता है। जैसे कि लास्ट 3 दिन, एक हफ्ता से बाज़ार 9,000 के सपोर्ट लेवल्स में सपोर्ट ले रहा था और काफ़ी स्क्रिप्ट नीचे मिल रही थी, और लास्ट 3 दिनों में आपको रिटर्न 4 to 5% का आया। और ये आने वाले दिनों में भी मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको 4 to 5% का बहुत सारी स्क्रिप्ट में रिटर्न आ सकता है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एवरेज रिटर्न आपकी 3 to 4% हो जाए महीना में तो आपको एक बार एग्ज़िट होना पड़ेगा, फिर
अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। और यदि आपका एवरेज रिटर्न 3 to 4% होता है और यदि ईयरली रिटर्न्स आपका 24% भी होता है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन कितनी होगी ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने गोल्स को फिक्स करें, आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है एक अच्छे लेवल्स पर रखें। हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे स्टॉक मार्केट में है, हाई रिस्क लेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएशन के बदले वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो आपको ऑलवेज प्रोटेक्शन रहना पड़ेगा। एक अम्ब्रेला का काम करता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको धूप और बरसात से बचाता है अम्ब्रेला, उसी तरह से आपके साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस और इकोनॉमी का अपडेशन रहना जरूरी है। आज कल जैसे बाज़ार थी फ्राइडे को या थर्सडे को, उस सेम तरह की बाज़ार मंडे या ट्यूसडे को नहीं भी रह सकती है, उससे अच्छी भी रह सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है मार्केट में हमेशा अपडेट रहें। स्टॉक मार्केट में आपके गोल्स, ट्रेंड्स और देखने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और टैक्स प्लानिंग भी करना पड़ेगा। यदि आपका 5 लाख से नीचे इनकम है तो आपका टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 लाख से 15 लाख है तो 20%, 25% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं तो आपको टैक्स प्लानिंग लगता है। और यदि आप उससे ज़्यादा इनकम है तो आपको 30 to 44% तक टैक्स लगता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे तो आपकी नेट इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आपकी 44% टैक्स ब्रैकेट में आप हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स एफडी में है 7% के हिसाब से या 6%, 5% के 6%, 6.5% के हिसाब से, तो आपकी नेट रेवेन्यू 3.9% आती है, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है, वेल्थ कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप अपना टैक्स प्लानिंग अच्छी तरह से करें कि जिस तरह से आपका ग्रोथ भी हो। आपको टैक्स बचाना नहीं है लेकिन टैक्स प्लानिंग करना है कि आपकी अच्छी तरह से ग्रो हो। अब ये मैं आपको जो मैंने कहा था कि आप 2% का एवरेज इनकम यदि कर पाएँ, थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे और थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे। आप अपना कोई भी बिजनेस में काम करते हो, आपके गोल्स होने चाहिए कि 2% का हमारा अर्निंग्स हो पर मंथ। तो ये 24% पर एनम की अर्निंग होती है। तो 2000 रुपये यदि आप सेविंग करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो 20 ईयर्स में यदि 24% यदि आप अर्निंग कर पाए हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन कितनी होगी ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हैं और 7.5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं तो 11.5 लाख, और 15 से 16% में भी यदि आप रिटर्न किए हैं तो आपका 30 लाख होता है। लेकिन यदि आप थोड़ी सी मेहनत उसमें किए हैं, जो 16 घंटा आप अपने लेबर करते हैं उसमें 5% लेबर आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं तो आपकी 80 लाख की वैल्यू हो जाती है यदि आपकी अर्निंग 24% होती है तो। और यदि यही 1 लाख रुपीज़ आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं और 24% का अर्निंग ले आए हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा रिस्क ले करके, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके, तो इसकी वैल्यू 25 लाख से ऊपर हो जाती है 24% के हिसाब से। तो ये आपका एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट करके आपको वेल्थ क्रिएशन करना है और इसके बहुत सारे ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज़ ये हैं। तो आपको ये बच करके, आपको अपने को बचा करके जो है एक गोल से अचीव करने हैं। अब मैं आने वाले दिनों के बारे में आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है, मेरा व्यूज़ क्या है। एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में 9350, 9200 और 9350 के ऊपर मार्केट स्टॉक क्लोज हुआ है और ये बुल्स के लिए एक अच्छी बात है। और नियर टर्म टारगेट हमारा 9800 या 9950, 10,000 के आसपास का है और मीडियम टर्म टारगेट उसके ऊपर हो सकता है। और कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ स्टॉक के बारे में आपको आइडियाज़ देना चाहूँगा। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप
हेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 28 का प्राइस है, 25 का स्टॉप लॉस, नियर टर्म टारगेट 32 है और ऊपर में 35 या 40 तक भी जा सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। ITC एक अच्छी स्क्रिप्ट है, 190 का प्राइस चल रहा है, 185 का स्टॉप लॉस है, 200 से 210 का टारगेट्स है। कोल इंडिया एक अच्छी स्क्रिप्ट है, 140-41 चल रहा है, 134-35 का स्टॉप लॉस और टारगेट 155, 150 से 155 तक का उम्मीद कर सकते हैं। उसके ऊपर चले तो उससे भी ज़्यादा चल सकता है। मेटल स्टॉक में टाटा स्टील और JSW स्टील में आप ध्यान रख सकते हैं। 180-84 का प्राइस है JSW स्टील, 170-72 का स्टॉप लॉस और 290-92 का प्राइस चल रहा है टाटा स्टील, 280 का स्टॉप लॉस, 310, 315, 320 का टारगेट आप रख सकते हैं आने वाले दिनों में। छोटी स्क्रिप्ट में एक तो मार्क्सन फार्मा आप ध्यान रख सकते हैं, 22 रुपये प्राइस है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस और 28 से 30 का प्राइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मीडियम टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये सारे मैं अपने आइडियाज़ आपको आने वाले दिनों में शेयर करना चाहूँगा। आप मेरी चैनल देखते रहें, आप मेरी चैनल को लाइक करें, आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल को आप जितनी लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, आप सबका स्वागत है।